आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए तो हमें कुल 3 इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस 1 इंटू वाई जेड इजक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है y प्लस 1 इंटू एक्स जेड इजक्वल टू 4 और तीसरा इक्वेशन है z प्लस 1 इंटू एक्स वाई इजक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पर इन इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, अगर हम यहाँ x प्लस 1 में वाई जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 12। उसी तरह से अगर हम इसमें जो है एक्स जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू 4। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम z प्लस 1 में एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ 3 इक्वेशन मिल गया। चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखें यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड और थर्ड, हम यहाँ पर जो है सेकंड वाले में से थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा क्या, ये हो गया माइनस माइनस और ये माइनस। तो बहुत ही क्लियर है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं यहाँ मिलेगा हमें एक्स जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो फिर x को कर लेते हैं कॉमन आउट, तो ब्रैकेट में मिल गया हमें z माइनस वाई इक्वल टू 0। तो फिर x यहाँ से इक्वल हो जाएगा 0 के और z माइनस वाई इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू वाई। तो x कितना हो गया 0 और z कितना हो गया y। अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो यहाँ x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, यहाँ रखेंगे तो ये 0, तो 0 प्लस 0, ये तो 0 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट होने वाला है। सो यहाँ x इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेड कौन हुआ, z इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपको यहाँ इक्वेशन 2 दिख रहा है, सो आप यहाँ ये इक्वेशन 2 को देखें तो हम इक्वेशन 2 में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ ये जो आपको इक्वेशन 2 दिख रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम यहाँ पर जो है z के जगह पर y को पुट करने वाले हैं। सो अगर हम z इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, क्योंकि y और z तो आपस में बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ z रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर जो है z के जगह पर y पुट कर देते हैं, सो z के जगह पर अगर आप y पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा यहाँ एक्स वाई इक्वल टू कितना 4 आ गया। तो अभी यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर मान लिया ये है 4। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखें अभी यहाँ पर हम एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करने वाले हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी आप ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है इसको देखिए आप।
सो यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर हम इस इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन में जो है z के जगह पर y को पुट करने वाले हैं। सो अगर z के जगह पर हम इस y को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे z की जगह पर y आएगा तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू मिला है ये वाला, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो चलिए, तो यहाँ से कर सकते हैं कि हो जाएगा 12 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ इससे आगे आप देखिए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई होगा, एक्स वाई जो होगा, इस टर्म को दूसरे साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर, और 4 माइनस 12 मतलब माइनस 8 हो गया। अब अगर पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 8y। अब फिर से यहाँ एक्स वाई स्क्वायर के जगह पर हम 12 माइनस वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, तो 12 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये वाई क्यूब माइनस 8y। तो इससे आगे यहाँ पर ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y के 3 वैल्यू यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए, इसे हम यहां पर जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, और यहां पर जो है हम y का अलग अलग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि y का कौन सा वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम y के जगह पर एक बार 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 इस तरह से पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा y का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिलहाल तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ y इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, यहाँ माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ, माइनस 8 हुआ, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, प्लस 4 हुआ, यहाँ माइनस 2 पुट कर दे तो प्लस 16 हुआ, और फिर ये माइनस 12। देखिए, माइनस 8 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस 20 हो गया, और 4 प्लस 16 कितना हो गया, प्लस 20 हो गया। सो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहां से कि y प्लस 2 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर है। अब अगर इसका एक फैक्टर है तो हमें क्या करना होता है, हमें y प्लस 2 से जो है इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है, और जैसे ही हम यहाँ इसे डिवाइड करते हैं हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से इसको डिवाइड कर ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब क्या है, अब यहाँ से एक वैल्यू तो हमें मिल जाएगा y प्लस 2 को जब हम 0 कर देंगे, y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया माइनस 2। तो y का एक वैल्यू मिल गया क्या, माइनस 2। और उसी तरह से यहाँ देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें 0 के इक्वल करना होगा, तो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि y स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y को कॉमन कर ले तो y माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 को कॉमन कर ले तो y माइनस
3 हो गया इक्वल टू हो गया 0। तो फिर y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि बराबर हो गया 0 के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2। तो यहाँ y का एक और वैल्यू माइनस में आया है जो कि है -2। तो y के दो वैल्यू ऐसे हैं जो कि -2 आ रहे हैं। और साथ में देखें तो y माइनस 3 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। सो y का यहाँ एक वैल्यू 3 भी मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने y के 3 वैल्यू पता कर लिए हैं। अब देख लेते हैं कि x के वैल्यू क्या होने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, देखें हमारे पास इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? यहाँ पर ये इक्वेशन है ये। तो यहाँ से इसमें हम पुट करके निकालने वाले हैं। देखें अगर हम यहाँ से x वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ x को कर देंगे हम कॉमन आउट। तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 4। तो क्या ले लेते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू हम -2 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ y के वैल्यू -2 पुट कर देंगे, सॉरी। सो यहाँ पर जो है y का वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं, -2। तो यहाँ से हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4। तो फिर यहाँ से x और ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 4। तो इससे आगे देखें यहाँ हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। यहाँ x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो जब y का वैल्यू -2 है तो x का वैल्यू यहाँ पर प्लस में 2 आ रहा है। अगर हम y का वैल्यू 3 लेके चले तो क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि x ऐसे रहेगा, y के जगह पर 3 आ जाएगा, तो 3 का हो गया स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4। तो x यहाँ 9 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो 12x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ x के भी वैल्यू पता कर लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।